नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रोफेसर अशोक विद्यार्थी। मैं जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रहा हूं। आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि फ्रैक्चर होने की स्थिति में अपने को तुरंत क्या करना चाहिए। होता यह है कि जब भी कोई चोट लगती है और आपको अंदाज़ा होता है कि शायद ये फ्रैक्चर है, तो लोग उन चीज़ों को करने लगते हैं जिनकी सलाह उनके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार या साथ खड़े हुए लोग देते हैं, और इसके बहुत गंभीर परिणाम देखने पड़ सकते हैं आपको। फ्रैक्चर होने के शुरुआती 4 से 6 घंटों के अंदर आप जो कुछ भी करते हैं चोट लगे हुए स्थान के साथ, उस पर ही डिपेंड करता है कि आगे जाके उस फ्रैक्चर में आपको कैसे परिणाम देखने मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ जो करना चाहिए कि अगर आपको फ्रैक्चर होने का अंदाज़ा हो गया है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, आप गिर पड़े हैं, या आपके कोई परिवार में, रिश्तेदार में, बड़े बुजुर्गों में कोई बाथरूम में स्लिप होकर गिर गया है और आपको शक है कि शायद ये फ्रैक्चर हो सकता है, सबसे पहली चीज़ क्या है कि उस चोट लगे हुए स्थान को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। अपने स्तर पर ज़बरदस्ती उसे कुछ और करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ आसपास के क्षेत्रों में देखा जाता है कि जो गाँव से आने वाले मरीज़ हैं, अक्सर वो या उनके रिश्तेदार उनको हड्डी बैठाने वालों के पास या हड्डी सूटने वालों के पास ले जाते हैं, जो हड्डी को खींच के बैठाने की कोशिश करते हैं। शायद कुछ मामलों में हड्डी कुछ बैठ भी जाती होगी, कुछ दर्द कम भी हो जाता होगा, लेकिन अधिकतर मामलों में होता ये है कि जो हड्डी पहले टूट के थोड़ी बहुत ही खिसकी थी, वो खींचतान करने से, मालिश करने से और ज़्यादा दूर खिसक जाती है। तो वास्तव में जो फ्रैक्चर अगर आप पहले ही हड्डी के डॉक्टर के पास पहुंच जाते, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास पहुंच जाते, तो जिस फ्रैक्चर का इलाज साधारण प्लास्टर से हो सकता था, खींचतान और हड्डी बैठाने के बाद वो फ्रैक्चर्स ऑपरेशन में बदल जाते हैं। लोग पूछते रहते हैं कि आजकल अधिकतर फ्रैक्चर्स का ऑपरेशन में क्यों हो रहा है, तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। दूसरी एक वजह जो मैंने अपने प्रैक्टिस में देखी है 20 सालों में, चोट लगने के बाद अक्सर लोग सबसे पहले हल्दी चूना लगा लेते हैं या गर्म सिकाई कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। चोट लगने पे जब हड्डी टूटती है तो उस हड्डी के अंदर जो खून रहता है वो रिस के बाहर जाने लगता है और वो सूजन के रूप में आपको दिखता है। अगर आप उसमें हल्दी और चूना लगा लेते हैं, गर्म सिकाई कर लेते हैं, तो जो ब्लड बाहर निकला है गर्मी की वजह से और तेज़ी से रिसने लगता है, और हल्दी, चूना और गर्मी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से वहाँ पर पकने की संभावना बढ़ जाती है, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं अपने मरीजों को और आपको भी सलाह दूंगा कि फ्रैक्चर होने का अंदाज़ा होने पर आप उस जगह पे बर्फ़ की सिकाई करें। बर्फ़ नहीं तो ठंडे पानी की सिकाई करें, जितना ज़्यादा हो सके और जितनी देर तक हो सके, जितना आप सह सकते हैं उतनी बर्फ़ की सिकाई करें। इससे खून का रिसना कम हो जाएगा, सूजन कम आएगी, दर्द कम हो जाएगा आपका, और आगे आने वाला दर्द भी कम होगा और हड्डी शीघ्र जुड़ेगी आपकी। धन्यवाद।